सलामती हो, खुदा आप सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। आप हमारा चैनल देख रहे हैं प्रेज बाइबल लाइफ को, इसका मतलब कलाम जिंदगी है। बेशक खुदा उनके फजल करम से ऐसा ही है। हालेलुया। जी हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमें यूट्यूब से भी देख रहे हैं, उन मेम्बरान के लिए हम शुक्रगुजार हैं जो हमें यूट्यूब से देखते हैं और जो हमें व्हाट्सअप पे देखते हैं। आमीन। सबसे ज़्यादा हमें कमेंट्स जो है निकल जो लोगों की अच्छे में मैसेजेस आए हैं तो वो है यूट्यूब की तरफ से। हम उनके दिल के शुक्रगुजार हैं। खुदा आपको बरकत दे। हम आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने हदियात हमें दें ताकि हम जो क्रिसमस आने वाला है हम अभी से उन्हें जमा करें, जब वो गरीब लोग जो कि क्रिसमस नहीं मना सकते, ताकि हम उन तक आपके हदियात के ज़रिए है कि क्रिसमस उनके लिए भी सेलिब्रेट करवा सकें। आमीन। जो हम चाहते हैं कि हम उन लोगों की भी मदद करें हर मंथ में जो परेशान मस्कीन है, और हम उनकी मदद करके आपको दिखाएंगे भी। आमीन। अपने हदियात अपने स्प्रेस बाइबल आप ग्रुप को दें। 150 500 300 जिससे ना खुदा ना को तौफीक है, आप अपने हदियात अपनी मुट्ठी को खुदा उनके फजल करम के लिए प्रेस बाइबल ग्रुप के लिए सर्व करें, और आप इसका अंजाम भी देखेंगे। खुदा आपकी ज़िंदगी में किस कदर बरकत को जारी करता है। आमीन। खुदा उनके फजल करम से प्रेस बाइबल ग्रुप उनके पाकिस्तान कराची शहर से काम कर रहा है। हमारा नंबर जैश कैश है, आप ये आपके सामने है। आप इस पर हमें जैश कैश के ज़रिए हदियात दे सकते हैं। वो भी मुल्क पाकिस्तान वालों के लिए जो फॉरेन कंट्री के हैं वो हमारे इस नंबर पे हमें फ़ोन कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं, और हम उनका तरीक़ाकार बता सकते हैं। आमीन। उम्मीद करते हैं आने वाला कि आप सब हमारा भरपूर साथ देंगे, चाहे यूट्यूब से कोई देख रहा है चाहे कहीं से भी देख रहा है। आमीन। खुदा सबके साथ हो। अभी जो सुबह हमारा प्रोग्राम चलता है प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप की तरफ से, वो है रोज़ की रोटी। आमीन। पास्टर इरफान आरिफ के साथ। हालेलुया। चंदे भेजे तो हमें अपना मैसेज भी ग्रुप में सेंड कर दे कि हमने भेजा हुआ है। ज़ाहिर बात अब जब करवाने जाएंगे तो वो आपको एक मैसेज या कुछ भी देगा, आप हमें ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, वो हम सेव करेंगे। और जब क्रिसमस आएगा और हम आप लोगों के जो दिए हुए चंदे ताजिकियाँ हैं हम उन्हें क्रिसमस पे भी सर्व करेंगे। आमीन। उन लोगों तक सर्व करेंगे जिनके पास कपड़े, जिनके पास कुछ ना होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिल के इस तरह खिदमत कर सकते हैं तो फिर अपने हाथों को अपनी मुट्ठियों को खोलें यीशु नाम के लिए, इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए। खुदा आप देख रहे हैं इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप में खुदा बहुत बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। लोगों की ज़िंदगी में काम हो रहा है, दुआएं हो रही हैं, और लोगों की ज़िंदगी में बहुत साथ हो रहे हैं। आमीन। तो आए खुदावंद के नाम के लिए दें ताकि खुदा आपको भी दे और आपको बरकत दे। आमीन। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप पे। जो यूट्यूब से देख रहे हैं, जो हमारे जैश का इसका अकाउंट है, आप इससे अगर हमारे व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं तो इसी नंबर से आप हमें मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप पे ले लेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जो हमें बाहर कंट्री से दूसरे लोग देख रहे हैं वो जैश कैश पे तो नहीं कर सकते, वो हमें इस नंबर पे मैसेज या वॉइस करें, हम उन्हें तरीक़ाकार बताएंगे कि खुदा उनके हुज़ूर हदियात और दाजिकियाँ आप किस तरह दे सकते हैं। आमीन। खुदा सबके साथ हो और खुदा आप सबको बड़ी बरकत देते हैं। आमीन। यीशु के नाम से। हालेलुया। फिर इसी तरह हमारे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को देखते रहिएगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट यीशु मसीह का खादम। हालेलुया। इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप में आप सबको खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत की तरफ से आप सब पर सलामती हो। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, अगर नहीं होंगे तो ईमान रखता हूँ इस कलाम से आप खुश और क्या होंगे, तंदुरुस्त भी। हालेलुया। जी आज सुबह हमारा जो प्रोग्राम चलता है प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप में वो है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जी आज हमारा मजमून है वो ये है कि यीशु मसीह शिफा देता है। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कि हमें भी शिफा की ज़रूरत है या नहीं। तो जी मेरे साथ फिर जल्दी से निकाल लीजिए मत्ती की अंजील नया नामा में से उसका 15वां बाब, और हम उसकी तिलावत करेंगे 30वीं आयत। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक रूह क्या फरमाता है सुने। फिर यीशु वहाँ से एक गलील की झील के पास आया और एक पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। ये क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या किया, वहाँ से चलकर गलील की झील के पास आया, और फिर क्या हुआ कि वो एक पहाड़ पर चढ़कर क्या करने लगा, बैठ गया। जी
जी आगे क्या लिखा है, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, लूलों और अंधों और टेढ़ों और बहुत से बीमारों को अपने साथ लाकर उसके पास आई। क्या लिखा है जी, कि एक बहुत बड़ी भीड़ थी जिसमें लंगड़े भी थे, यानी कि जिसमें अंधे भी थे, जिसमें से बहरे भी थे, और जिसमें से लिखा कि बहुत सारी बीमारियों के जो लोग थे वो क्या हुआ कि वो क्या उनके यीशु मसीह के पास लेकर आए। जी आगे क्या लिखा जी, और उनको उनके पाँव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। आमीन। खुदा उनके ज़िंदा पाश कलाम के पढ़े, सुने और समझे जान पे आज सब पर बरकत हो। आमीन। जी आप देख रहे हैं प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप। जो हमारा मजमून सुबह के टाइम हमारा प्रोग्राम चलता है वो ये चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। हमारा मजमून क्या है? शिफा के वाले से। जी हमने क्या पढ़ा कलाम मुक़द्दस में से? हमने ये पढ़ा कि यीशु मसीह क्या है कि झील के पास आए और झील के पास आके उन्होंने एक पहाड़ देखा। पहाड़ पे क्या किया? यीशु मसीह चढ़ के वहाँ बैठ गए। आमीन। ऐसा ही है। फिर उसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा? हमने आगे ये पढ़ा कि यीशु मसीह जब वहाँ पे बैठे और वहाँ पे एक बड़ी भीड़ जो थी वो क्या थी? ये जो बीमारों की भीड़ थी, जो लोगों की भीड़ थी, उन बीमारों के साथ वो यीशु मसीह के पास क्या हुआ कि उन बीमारों को क्या किया? यीशु मसीह के पास लाए। जब वो जिसमें से बहुत सारे लंगड़े, लूले और जिनके पास जो ऐसे भी थे, अंधे भी थे, यानी कि बहुत सारी बीमारियां के लोग थे। कहने का मतलब यानी कि दुनिया की जितनी बीमारियां थी वो सब के सब क्या थे? वो लोग उन्हें यीशु मसीह के पास लेकर आए। जब यीशु मसीह के पास लेकर आए तो लिखा है कि उसके पास लाकर उसके पाँव के क्या कर दिया? उसके कदमों में उन सबको डाल दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़ाहिर बात है डेफिनेटली जब यीशु मसीह पहाड़ पे बैठे थे तो उन्होंने क्या किया कि उसके कदमों में ला कर। कितनी खूबसूरत बात, कितनी अच्छी बात है कि देखें हमारे यीशु मसीह के कदमों में क्या लिखा है कि जब डाल दिया गया, जब उसके कदमों में डाला गया तो आगे क्या लिखा है कलाम मुक़द्दस में? ये लिखा है कि जब वो कदमों में डाला है उन बीमारों को तो लिखा है कि उसने क्या कर दिया? उन सबको ठीक कर दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बात से क्या सीखते हैं कलाम मुक़द्दस में से? हम इस बात से ये सीखते हैं कलाम मुक़द्दस में से, आए थोड़ा सा इसका खुलासा करते हैं। जी हालेलुया। तो जी यहाँ से हमें सीखने को क्या मिल रहा है? हमें ये सीखने को मिल रहा है कि बीमार तो हैं, आमीन, मगर बात ये है कि हमें हमारी बीमारी हमें शिफा किस तरह मिलती है? हमें बीमारी से शिफा इस तरह मिलती है कि जब हमें क्या या तो कोई लेकर जाए, ठीक है, जैसे कि अगर हम नहीं चल पाते तो हमें क्या है, अगर कोई लेकर जाता है और जो लेकर जाता है उसका फ़र्ज़ है कि हमें खुदा यीशु मसीह के कदमों में क्या कर दे? वो हमें क्या करे कि हमें यीशु मसीह के कदमों में बिठा दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। डेफिनेटली अगर हम टांगों से नहीं चल सकते तो ज़ाहिर बात है हमें को उठा के लेकर जाएगा। जब हमें को उठा के लेकर जाएगा तो ज़ाहिर बात है ये नहीं कि हम चर्च या खादम या कहीं ऐसी जगह जाए शिफा लेने के लिए और अपने घर में या कहीं भी तो हम वहाँ बैठ नहीं जाए। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को, यानी कि क्या लिखा है कि उसके कदमों में, यानी कि कदमों से मुराद ये है कि हमें अपने आप को क्या करना है? झुकाना है। अगर हम अपने आप को झुकाएंगे खुदा उनके हज़ूर तो फिर खुदा हमारी फरियाद को सुनता है, फिर हमारी बीमारी की तरफ निगाह करता है। अगर हम आएँ और बैठें और बैठ के चले जाएं और हम बोलें हमें शिफा मिल जाए तो ऐसा नहीं होता मेरे चीज़। ये है कि आपको ढलना पड़ता है, आपको झुकना पड़ता है। अगर हम झुकेंगे तो फिर फल हमें लगेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह के बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो ढाली झुकती है उसी को फल लगता है। आमीन। तो यहाँ पे हमें सीखने से ये मिल रहा है कि हमें क्या करना है? तो जी मैं क्या कह रहा था कि हमें झुकना है। अगर हम झुकते नहीं तो हमें फल नहीं लग सकता। अगर आप कहें कि हमें बिना झुके या हमें घर बैठे शिफा मिल जाए, हमें कहीं जाना भी ना पड़े, हमें कुछ भी ना करना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखें ये पता नहीं कहाँ से लोग सफ़र करके, मैं समझता हूँ कि उस टाइम तो इतना अच्छा वो सिस्टम भी नहीं था कि बाइक स्टार्ट करी, किक मारी या कार में बैठ गए या कुछ भी ऐसा करके भी लोग नहीं जा पाते थे। क्या था, लोग गधों पे इस तरह करके लोग सफ़र करके पैदल चल के जाते थे, उठा के लेकर जाना। तो जी मैं ये कह रहा था कि कितनी तकलीफ़ से लोग क्या करते थे कि वहाँ पे
پہلے تو اپنے گھر والوں کی پریشانیاں مصیبتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہوں گے، پھر ایک سفر کر کے یسوع مسیح کے پیچھے جانا سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اس کو ڈھونڈنا، پھر اس کے بعد اس سے ٹائم ملے نہیں ملے، کیا ہو کیا نہ ہو. یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی شفا کے لیے آج ہم دیکھیں کیا ہے، آج ہمارے پاس ہر چیز ہے. آج ہم شاہد یہ خادم کے پاس جانا بھی نہیں پسند کرتے، بہت ہی کم ہوتا ہے، فون کر کے بھی ہم شفا کے لیے دعا کرنا بھی نہیں مناسب سمجھتے، یا اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم دوبارہ بیک جانا نہیں پسند کرتے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے، اس حوالے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے کہ یہ لوگ کیوں شفا پاتے تھے. یہ اس لیے پاتے تھے کہ آدھی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ان کی بیماری تب ختم ہو جاتی ہوگی جب یہ سفر کر کے نکلتے ہوں گے اور یسوع کا نام لے کے نکلتے ہوں گے. آمین پریز دی لارڈ، کہ ہمیں اس کے پاس جائیں گے اور ہم شفا پا جائیں گے. آمین. آج ہم چرچ تو جاتے ہیں، آج عبادت میں تو جاتے ہیں، ہم شاید رستے میں دوسری باتیں کرتے ہوئے نکلتے ہوں گے، شاید یہ کہ ہم خدا کا نام لے کے نکلتے ہوں یا ہمارا کوئی مقصد ہو چرچ جانے کا، مگر ان کا ایک مقصد ہوتا تھا کہ ہم یسوع کے پاس جائیں گے، اپنی شفا لیں گے. آمین. اور وہ ان کو ملتی بھی تھی اور ان کی شفا کامل بھی رہتی تھی. آج موسٹلی دیکھیں، آج لوگ شفا پاتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں، بس اب ہمیں تو شفا نہیں ہوئی، وہ تھوڑی سی ہوئی تھی، یہ ہوئی تھی وہ. تو اس کے ریزن کیا ہے کہ ہم ایک کامل ایمان نہیں رکھتے، اور دوسرا پھر ہم فکر نہیں کرتے کہ ہم خادم سے اٹیچ رہیں یا خادم سے دعا کراتے رہیں، یا پھر ہم شکر گزاری نہیں کرتے شفا پانے کے بعد. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ لوگ شفا پانے کے بعد اس کی شکر گزاری بھی کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے بھی تھے، کیونکہ اس ٹائم ایک ایسا قانون تھا جو یسوع مسیح کا نام لیتا تھا وہ سمجھے کہ موت کی طرف چلا جاتا تھا. آمین پریز دی لارڈ. تو پھر بھی یہ شکر گزاری کرے. آج ایسا قانون نہیں ہے کہ ہم یسوع کا نام لیں اور ہم موت کی طرف چلے جائیں، مگر آج بھی موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم شفا تو پاتے کہیں اور خادم سے ہیں اور شکر گزاری کہیں اور خادم کر رہا ہوتا ہے. آمین پریز دی لارڈ. تو یہ غلط بات ہے. تو پھر ہماری شفا آدھی ملتی ہے ہمیں اور آدھی شفا میں رہ جاتی ہے. آمین. تو اس میں ہم ایک چھوٹا سا اور اضافہ کریں گے، وہ یہ کریں گے اس بات کو کہ آج ہمیں کن کن بیماریوں سے شفا پانی ہے. وہ یہ بیماری تو ٹھیک ہے، ہم بیمار ہیں، پریشان ہیں، ہمیں اس سے بھی شفا تو پانی ہی پانی ہے، مگر میں جو سمجھتا ہوں ہمیں سب سے جو خاص امپورٹنٹ شفا ہے وہ یہ ہے ہمیں نجات پانی. آمین. یعنی کہ نجات یعنی سے مراد یعنی کہ یہ شفا ہے. ہمیں اپنے گناہوں سے شفا پانی ہے. آمین. ہمیں اپنے جھوٹ سے شفا پانی ہے، ہمیں بدکاریوں سے شفا پانی ہے، ہمیں شراب نوشی سے شفا پانی ہے، ہمیں اپنا جو خدا یسوع کا جو ٹائم ہوتا ہے چرچ میں جو ہم چوری کرتے ہیں، مثال کر اگر 3 گھنٹے کی عبادت ہے، 3 گھنٹے کی جگہ ہم 2.5 گھنٹے بعد جاتے ہیں، یا ہم آدھا گھنٹہ کھا جاتے ہیں، 1 گھنٹہ کھا جاتے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے شفا پانی ہے کہ ہم جو اگر 3 گھنٹے کی عبادت ہے تو پورے 3 گھنٹے کی عبادت کو اٹینڈ کریں تاکہ ہم کیا ہے شفا پائیں. ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو اہمیت نہیں دیتے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہمیت رکھتی ہے خدا ان کے نظر میں. ہاللیلویا. تو جی آج صبح ہمارا پروگرام جو چل رہا ہے پریس بائبل لائف گروپ میں، وہ کیا ہے زندگی کی روٹی. ہاللیلویا. تو ہم یہی سیکھ رہے ہیں خدا ان کے فضل سے کہ ہم نے جو روٹی ہے پوری ہی کھانی ہے. ہاللیلویا. یعنی آدھی کھائی آدھی چھوڑ دی، ایسا کریں گے تو شفا نہیں ملے گی. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں جو موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یسوع مسیح کے قدموں میں آنا ہے، کیونکہ اس کے قدموں میں کیا لگے کیل لگے، اور اس کے ہی قدموں کے کیلوں سے لہو بہنے کی وسیلہ سے ہم شفا پاتے ہیں. پریز دی لارڈ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمیں یسوع یہی سکھانا چاہتا ہے کہ تم میرے قدموں میں آؤ، میرے قدموں میں جھکو، اور پھر میں تمہیں اٹھاؤں گا اور اپنے گلے لگا لوں گا. ہاللیلویا. جب ہم اس کے گلے لگ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی شفا تمہیں مل جائے گی. تو پھر ہمیں اس کے آگے بولنے کی ضرورت نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے اتنے آسان راستے یسوع مسیح نے کر دیے کہ ہم شفا پا لیتے ہیں. ہاللیلویا. اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں. اب دیکھیں آپ کا پریس بائبل لائف گروپ، آپ کہیں بھی بیٹھ کے، کئی لوگوں کے فون آتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، لوگ شفا پاتے ہیں. کہیں جانے کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں خرچہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پیٹرول جلانے کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت پڑتی اور شفا مل جاتی ہے لوگوں کو. آمین. یہ خداوند کا فضل ہے، یہ خداوند کی محبت ہے، یہ اس کی شفقت ہے کہ خداوند نے اپنے خادم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے پاک روح کو دے دیا تاکہ لوگ شفا پائیں. ہاللیلویا. کیونکہ خداوند سمجھتے تھے کہ کتنا مشکل ہوتا تھا لوگوں کو شفا پانے کے لیے اور نجات لینے کے لیے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مقصد یہ آج صبح جو ہم کلام سے یہی سیکھ رہے ہیں کہ آئیں پھر اٹھیں، آج آپ اپنی شفا
खुदा उनके हुज़ूर लें। सबसे पहले आपको कदमों में उसके गिरना है। आमीन। जब आप उसके कदमों में गिरेंगे, उसके पाँव में गिरेंगे, तो फिर आपको एहसास होगा कि उसने हमारे लिए कफ़ारा दिया है। जब आप उसके कदमों में उसके पाँव में गिरेंगे तो फिर आपको उसके कीलों के निशान दिखेंगे। देखो मुकाशवा की किताब में कहता है यूहन्ना कि मैं जब उसके कदमों में रूह की सूरत में जब आसमान पर उठाया गया, जब मैं उसके कदमों में गिरा तो उसने क्या देखा, उसके निशान को देखा, कीलों के। ये इसकी पहचान है, यीशु मसीह के निशानों के। हालेलुया कि हमारा कफ़ारा गया। तो फिर आए, उठें, आज खुदा उनको जो दुआ करें कि खुदा आज मैं तेरे कदमों में गिरता हूँ, आज मुझे शिफा दे। सबसे पहले अपनी बीमारी के लिए शिफा नहीं मांगे, आप सबसे पहले अपनी निजात की, यानी कि आप जो गुनाहों में फंसे हुए, मुसीबतों में फंसे हुए, गुमराह हुए हैं और आप बहुत से ऐसे टेंशनों में जो घूम रहे हैं, इन चीज़ों की शिफा मांगे। जब इन चीज़ों की आप शिफा मांगेंगे, मैं ईमान से कहता हूँ खुदा ने आपको वैसी शिफा दे देगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो इतनी कुदरत रखता है, मेरा ईमान है। हालेलुया। तो फिर आए, आज तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि आप सब मेरे साथ मिलकर खुदा के ज़रूर ये अल्फाज बोल के दुआ करें। मैं ईमान से कहता हूँ आपको खुदा शिफा देगा। हालेलुया। ऐ यीशु, बोलें, ऐ यीशु, हम अपने आप को तेरे लहू में और तेरी कुदरत में छिपाते हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ऐ यीशु, हम तेरे कदमों में झुकते हैं। बोले, ऐ यीशु, हम तेरे कदमों में झुकते हैं और तुम्हें शिफा दें। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आए, खुदा ने आपको शिफा दे दे। ईमान रखें। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। हल्ले हल्ले ज़िंदा खुदा तेरा शुक्र करता, तेरी मोहब्बत, तेरी शफ़क़त, जलाल के लिए शुक्र करता, तेरे सुनाम के लिए शुक्र करता हूँ खुदा। जितने जानों ने सल्फास को बोला, इन सबको शिफा, अपनी बरकत, अपने जलाल से भर खुदा, ताकि तेरा ये सुनाम इनकी ज़िंदगी में कसरत से जलाल पाए खुदा। आज सभी कुछ मैं खुदा इस प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप के ज़रिए में खुदा, और खुदा इस ज़िंदगी की रोटी के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत देना, ताकि तेरा ये सुनाम हमारी ज़िंदगी में कसरत से जला पाए खुदा। मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदा ना सबके साथ हो। आप इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम को भी देखते रहिए, हमारे चैनल्स को भी देखते रहें। प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप, कलाम ज़िंदगी है। मेरा नाम पास्टर इरफान आरिफ। आमीन। खुदा ना सबके साथ हो।